या फिर अभी हमने कोविड में देखा, तो कैसे हम जान सकते हैं कि क्या रहता है, कैरियर कैसा है, या फिर जो लोग अभी पेरेंट्स सोच रहे हो कि कैरियर बेटियों के लिए होता है। हिमाचल में दरअसल बेटियों के लिए होता है, क्योंकि उस टाइम इतना स्ट्रेस हो जाता है, कई बार तो ये मन करता है कि हमने नर्सिंग ही क्यों चूज की है जी कि बंदा इससे अच्छा MBBS कर लेता है। जी बट ये एक नॉर्मल प्रोफेशन है, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। फैमिली में ओल्ड एज पीपल होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली जो लोग हैं वो वर्किंग मतलब जॉब करते हैं सारे। जी। तो और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एज ए नर्सिंग क्या चीज़ है, प्रोफेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज एक न्यू पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे गेस्ट हैं मोनिका जी, जिन्होंने हमें बताया कि नर्सिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इन्होंने हमें एजुकेशन के बारे में बताया कि क्या क्या एजुकेशन ज़रूरी होती है, कैसे हॉस्पिटल से काम होते हैं, क्या क्या दिक्कतें यहाँ सामने आती हैं, और कैसे ये लोग एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बन के तैयार होते हैं। तो पूरा पॉडकास्ट देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज हमारे गेस्ट जो हैं वो मोनिका जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि नर्सिंग का कैरियर कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर अभी हमने कोविड में देखा, तो कैसे हम जान सकते हैं कि क्या रहता है, कैरियर कैसा है, या फिर जो लोग अभी पेरेंट्स सोच रहे हो कि कैरियर बेटियों के लिए होता है। हिमाचल में दरअसल बेटियों के लिए होता है, लेकिन अदर देन लड़के भी इसमें होते हैं, हमने यहाँ कम देखा है। तो आज हम मैडम का स्वागत करें। मैम, स्वागत है आपका। मैम, थोड़ा सा बताएं कि आपने कैरियर कैसे स्टार्ट किया। फर्स्टली तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नर्सिंग जो एक नोबल प्रोफेशन है। जी मतलब लोग, मैंने देखा मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि नर्सिंग जो वो ऐसे नॉर्मल सी जो हर कोई कर लेता है, जी बट ये नॉर्मल बात नहीं है, हर कोई इसको नहीं कर सकता है। जी क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जी जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड था, जी तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। अगर नर्सिंग स्टाफ नहीं होता तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं था जी, वो बिल्कुल। चीज करना। और जैसे कि स्टूडेंट लाइफ की बात करूं मैं कॉलेज में, तो वहाँ पे बड़ा मतलब बहुत स्ट्रेस लेवल जो वो करना पड़ता है बंदे को फेस, क्योंकि उस टाइम इतना स्ट्रेस हो जाता है, कई बार तो ये मन करता है कि हमने नर्सिंग ही क्यों चूज की है जी कि बंदा इससे अच्छा MBBS कर लेता। जी बट ये एक नॉर्मल प्रोफेशन है, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको जी। पहले। और अगर मान लो कि अगर कोई भी नर्सिंग नहीं करेगा तो फिर हॉस्पिटल में कौन काम करेगा। डॉक्टर्स का तो ये कि वो नोट डालते और चले जाते हैं, जी बाद में तो जो वार्ड में जो काम करना है वो तो हमें ही नहीं करना है। जी और जो भी मेडिसिन देनी, किस तरह किस पेशेंट को ट्रीट करना है, जी, क्योंकि मोस्टली कई पेशेंट आते हैं जो हेल्पलेस होते हैं, बिल्कुल। तो हमने उनकी हेल्प किस तरह करनी है, उनको बताना है कि वो किस तरह ठीक हो जाएंगे। जी और कई पेशेंट होते हैं जो नहीं होते ठीक होने वाले, बट हम उनको ये तो नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली कि आप ठीक नहीं होगे। जी। तो उनके लिए मतलब बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इसमें हमें। तो मैम, थोड़ा सा ये भी चीज बताएं कि यहाँ से बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, कुछ एक बच्चे, जैसे मैं कनाडा की बात करूँ या ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो बहुत से नर्सिंग की वहाँ पे डिमांड रहती है यूएसए की, तो वो क्या रीजन रहते हैं। एक्चुअली बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा, वहाँ पे जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जी। जो उनकी फैमिली में ओल्ड एज पीपल होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली जो लोग हैं वो वर्किंग मतलब जॉब करते हैं सारे, जी तो उनको कोई ना कोई जो अपनी फैमिली की केयर के लिए चाहिए Okay. मतलब 24 आवर चाहिए उनको। जी तो उसमें क्या होता है कि अगर कई बार जो उनके बच्चे जो वो छोटे होते हैं तो उनके लिए भी केयर करनी चाहिए, बट Okay. मोस्टली वो ओल्ड एज पीपल के लिए चाहिए, ताकि अगर वो जॉब करें और पीछे से उनकी जो फैमिली मेंबर है उनकी प्रॉपर केयर हो जाए। Okay. और इससे क्या है कि एज कम्पेयर टू इंडिया, जो हमारे फॉरेन में है वहाँ पे बहुत डिमांड है नर्सिंग की, बहुत तो वहाँ डिमांड, पे सैलरी पैकेज अच्छा रहता है। बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम 3 या 4 घंटे वहाँ पे जॉब करेंगे तो हमें 1 से 1 लाख रुपया तो वो दे ही देंगे। तो जी और अगर जैसे 24 आ रहा है तो वो तो फिर उन पे डिपेंड करता है वो कितना दे रहे हैं, और हमारे वर्किंग उस पर डिपेंड करता है कि अगर हम प्रॉपर वर्क करेंगे तो वो उस तरह की सैलरी पैकेज देंगे। ओके। तो मैम, क्या क्या प्रोसेस रहता है, जैसे किसी ने बाहर जाना हो या कुछ एक, तो इसका टेस्ट वगैरह होता है कुछ। नॉर्मली बात तो ये कि आईलेट्स तो करनी पड़ती है जाने जी। के लिए, और जो नर्सेज के लिए वीजा तो वो मतलब इजी है। इजी है, मतलब इजी मिल जाता है। मतलब अगर हम उधर बोलेंगे कि हमने नर्सिंग की है तो वहाँ पे हमारी डिग्री लगेगी, और एज सून एज जो हमें वहाँ से वीजा आ जाता है कि आ जाओ आप। जी। और दुबई वगैरह भी ऐसे सिस्टम है मिडिल ईस्ट में। हाँ, मोस्टली हर जगह ऐसा ही।
ओके, तो और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एज ए नर्सिंग क्या चीज है, प्रोफेशन किसी ने करना हो या कुछ करना हो, या कहाँ कहाँ पे है? जैसे हिमाचल में जो नॉर्मली अगर किसी ने नॉर्मल सीएचओ की जॉब करनी है तो वो तो एक नॉर्मल सी जॉब है जो कि हमने 9 to 5 करनी है। सीएचओ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, जो मतलब कम्युनिटी एरिया होते हैं जहाँ पे कि डॉक्टर नहीं मिलते हैं कई बार, मतलब क्योंकि डॉक्टर्स जो मोस्टली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, जी तो जैसे डिस्पेंसरीज वगैरह होगी वहाँ पे जो सीएचओ रिक्रूट किए जाते हैं, जी ताकि अगर कोई भी वहाँ का विलेज का कोई भी पीपल है वो बीमार हो रहा है तो वो जी। फर्स्टली सीएचओ के मतलब डिस्पेंसरी में जाके केयर ले सके। अगर वहाँ पे उसको अच्छी केयर नहीं मिल रही है देन वो उसको भेजते हैं कि बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में।